A firm is in need of small vehicle to make deliveries. It is intending to choose between two options is to buy a new three-wheeler that would cost rupees 150 and will remain in service for 10 years. The other alternative is to buy a second-hand vehicle for rupees 80,000 that would remain in service for 5 years. Thereafter, the firm can buy another second-hand vehicle for 60,000 that will last for another 5 years. The scrap value of the discarded vehicle will be equal to its written down value. मतलब जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो रिटर्न डाउन वैल्यू जो सबसे लास्ट में बचेगी उसके बराबर होगी. द फर्म पे 30% टैक्स and is allowed to claim depreciation on vehicle at the rate 25% on WDV. The cost of capital of the firm is 12%. You are advised the best option. मतलब या तो एक व्हीकल खरीदे 150 का जिसकी लाइफ 10 साल होगी, या फिर 80,000 रुपये की मशीन खरीदे जो 5 साल चलेगी और 5 साल बाद एक और व्हीकल खरीदेंगे 60,000 का जो अगले 5 साल चल जाएगा. हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है. तो सबसे पहले हम नेट कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करते हैं. अगर फर्स्ट ऑप्शन में जाते हैं जिसमें न्यू थ्री व्हीलर परचेज कर रहे हैं. कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो. न्यू थ्री व्हीलर व्हीकल, इसमें क्या हो जाएगा ईयर वाइज. जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th. मशीन की जो कॉस्ट है कैश आउटफ्लो, मशीन की कॉस्ट होगी 10 लाख, 1,50,000. फिर हर साल कोई आउटफ्लो नहीं है मगर इस मशीन से पे डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन पे हमें टैक्स का बेनिफिट मिलेगा. तो एवरी ईयर जो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा वो एक तरह से इनफ्लो हो जाएगा. फर्स्ट ईयर 150 का व्हीकल है, 25% डेप्रीसिएशन होता है 37,500. मतलब फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे, आपको लिखना नहीं है, 37,500. सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन होगा 28,125. थर्ड ईयर का 25% डेप्रीसिएशन होगा 21,094. फोर्थ ईयर का डेप्रीसिएशन होगा 15,820. फिफ्थ ईयर का डेप्रीसिएशन होगा 11,865. सिक्स ईयर का डेप्रीसिएशन होगा 8,899. सेवन्थ ईयर का डेप्रीसिएशन होगा 6,674. एट्थ ईयर का डेप्रीसिएशन होगा 5,006. नाइन्थ ईयर का डेप्रीसिएशन होगा 3,754. और 10th ईयर का डेप्रीसिएशन होगा 2,816. 10th ईयर के एंड में इसकी बुक वैल्यू बचेगी 8,447, जो वो 10th ईयर की स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी 8,447. ये भी इनफ्लो है. अब देखिए फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन 37,500, टैक्स की रेट है आपकी 30%, तो 11,250 टैक्स का बेनिफिट फर्स्ट ईयर. 28,125 इसका 30%. सेकेंड ईयर टैक्स का बेनिफिट 8,438. 21,094 इसका 30%. 6,328. फोर्थ ईयर 15,820 इसका 30% टैक्स बेनिफिट 4,746. फिफ्थ ईयर 11,865 का 30% 3,560. सिक्स ईयर 8,899 का 30% 2,670. सेवन्थ ईयर का 6,674 का 30%
2002, 8th ईयर 5006 का 30%, 1502 टैक्स बेनिफिट, 9th ईयर 3754 का 30%, 1126 टैक्स बेनिफिट और 2816 का 30%, 845 का टैक्स बेनिफिट। ये टैक्स बेनिफिट हो गया। और लास्ट में जाके जो स्क्रैप वैल्यू मिलेगी वो भी कैश इनफ्लो हो गया। इसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और निकालेंगे पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। इसका पी फैक्टर 1, ये 0.892, 0.797, 0.712, 0.635, 0.567, 0.506, 0.452, 0.403, 0.360 और 0.322। इसमें भी 0.322। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो ये तो हो गया, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो ये तो हो गया 150, 11250 इंटू 0.892, 10035, 8438 multiply by 0.797, 6725, 6328 multiply by 0.712, 4506, 4746 multiply by 0.635, 3014, 3560 multiply by 0.567, 2019, 2670 multiply by 0.506, 1351, 2002 multiply by 0.452, 905, 1502 multiply by 0.403, 605, 1126 multiply by 0.36, 405, राउंड फिगर करके ले रहा हूँ मैं, 845 इंटू 0.322, 272 और 8447 इंटू 0.322, 2720। तो नेट आउटफ्लो 1,50,000 में से माइनस करना है 10035 माइनस 6725 माइनस 4506 माइनस 3014 माइनस 2019 माइनस 1351 माइनस 905 माइनस 605 माइनस 405 माइनस 272 और माइनस 2720। 1,17,443 इसका आउटफ्लो हो गया नेट। अगर अपन सेकंड ऑप्शन में जाते हैं, सेकेंड हैंड कार खरीदे, सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदे 5 साल के लिए और 5 साल बाद वापस से नया सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदे, कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। सेकेंड हैंड व्हीकल, सेकेंड हैंड व्हीकल ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और टर्मिनल के लिए एक बार वापस से लिख देते हैं 10। यहाँ पे आएगा कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो आज खरीदेंगे व्हीकल, कितने का व्हीकल होगा? आज व्हीकल खरीदेंगे 80,000 रुपीज़ का और 5th ईयर के एंड में और खरीदेंगे 80,000 का व्हीकल, 60,000। उस समय कीमत होगी, आज है कीमत 80,000 और फिर होगी 60,000। 60,000 का व्हीकल और खरीदेंगे। अब हमें स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, तो टैक्स बेनिफिट कितना होगा? 80,000 का व्हीकल खरीदे हैं, 25% WDV। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 20,000, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 15,000,
थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन 11,250। फिर फोर्थ ईयर का होगा डेप्रीसिएशन 8,438 और फिफ्थ ईयर का डेप्रीसिएशन होगा 6,328। 6 ईयर के एंड में इसकी WDV बचेगी 18,984, वो मिलेगी आपको टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू आउटफ्लो में से कम हो जाएगी 18,984। फिर हम यहाँ पर एक और व्हीकल खरीदेंगे 60,000 का। इसका डेप्रीसिएशन 6 ईयर से 60,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, यहाँ डेप्रीसिएशन होगा 15,000। फिर डेप्रीसिएशन होगा 11,250। फिर डेप्रीसिएशन होगा 8,438। फिर डेप्रीसिएशन होगा 6,328 और फिर डेप्रीसिएशन होगा 4,746। लास्ट में वैल्यू बचेगी, वो स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी 14,238। टैक्स का बेनिफिट कितना मिलेगा? 20,000 फर्स्ट का डेप्रीसिएशन, इसका 30%, 6,000 टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। 15,000 का 30%, 4,500 टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। 11,250 का 30%, 3,375 टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। 8,438 का 30%, 2,531 टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। और 6,328 का 30%, 1,898 टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। 15,000 पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा 4,500 रुपये। 11,250 पे 3,375, 8,438 पे टैक्स का बेनिफिट मिलेगा 2,531, 6,328 पे टैक्स का बेनिफिट मिलेगा 1,898 और 10th ईयर 4,746 का 25% 30%, 4,746 का 30%, 1,424 टैक्स का बेनिफिट मिलेगा और ये भी इनफ्लो हो गया। तो अब कैलकुलेट करते हैं इसको पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू, पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। पी फैक्टर इसका 1, फिर 0.892, 0.797, 0.712, 0.635, 0.567, 0.506, 0.452, 0.403, 0.360, 0.322 और 0.322। 80,000 आउटफ्लो हो गया। 6,000 इंटू 0.892, 5,352, 4,500 इंटू 0.797, 3,587, 3,375 इंटू 0.712, 2,403, 2,531 इंटू 0.635, 1,607। 60,000 आउटफ्लो है, उसमें 1,8,984 इसका वैल्यू माइनस करेंगे, माइनस 1,898 टैक्स बेनिफिट माइनस करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.567 से, 22,180 ये आउटफ्लो है। 4,500 इंटू 0.506, 2277 ये इनफ्लो। 3,375 इंटू
0.452, 1526 ये इनफ्लो है, 2531 मल्टीप्लाई बाय 0.403, 1020 1898 इंटू 0.36, 683 इनफ्लो, 1424 मल्टीप्लाई बाय 0.322, 459 और 14238 मल्टीप्लाई बाय 0.322, 4585। नेट आउटफ्लो 80,000 माइनस 5352 माइनस 3587 माइनस 2403 माइनस 1607 माइनस प्लस करना है अब 22180 माइनस 2277 माइनस 1526 माइनस 1020 माइनस 683 माइनस 459 माइनस 4585, इट इज 78681। नेट आउटफ्लो यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो कंपनी शुड परचेज सेकेंड हैंड व्हीकल। कंपनी शुड परचेज सेकेंड हैंड व्हीकल।